ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है शंख स्मृति। ये उन 18 स्मृतियों में से एक है जिस पर चलने की, जिसको मानने की बात कई धार्मिक पुस्तकों में आई है। श्रुति स्मृति, जैसे वेद 4 हैं, इसी तरह से स्मृतियाँ जो 18 हैं उनमें से एक है शंख स्मृति। ये महत्वपूर्ण किताबों में से एक है सनातन धर्मियों के लिए। देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या कुछ लिखा हुआ है। शुरू के पहले अध्याय में तो वही बातें हैं जो और भी धार्मिक पुस्तकों में 50 जगहों पे या 100 सैकड़ों जगहों पे आई हुई है। और ये वो बातें हैं जिनको जानने वाले और जो जिस बात को सुनने वाले आज के दौर में अक्सर लोग हैं। तो क्योंकि किताब अलग है, बात एक है, तो इस हिसाब से बात सामने आना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि जितने भी लोग हैं सबका कहना एक ही है। देखिए, ये पहले अध्याय के पहले मंत्र से हम पढ़ रहे हैं। क्या कुछ लिखा है उसको हम समझते हैं, आप भी समझें। यहाँ लिखा है कि सृष्टि और संहार करने वाले स्वयंभू को नमस्कार करके चारों वर्णों की व्यवस्था के हित के लिए, फायदे के लिए, चारों वर्ण जो इनके यहाँ 4 जातियाँ हैं, उन चारों जातियों के फायदे के लिए ये शंख ऋषि ने धर्मशास्त्र की रचना की। तो इसमें ब्राह्मण का फ़ायदा वो दिखाई देता है, क्षत्रिय का, वैश्य का, लेकिन शूद्र जो एक बड़ी तादाद है उसका क्या फ़ायदा है? तो उसका ये फ़ायदा है कि वो इस जन्म के अंदर गुलामी करेगा, गुलाम बन कर के रहेगा, दास बन कर के रहेगा, तो फिर उसका अगला जन्म उत्तम होगा, अच्छा होगा। इसलिए वो इसके फ़ायदे के लिए है। इस जन्म में तो वो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारेगा ताकि उसका अगला जन्म ऊंची जाति में हो, वैश्य में हो, क्षत्रिय में हो या फिर ब्राह्मण के अंदर हो। दूसरा अंतर क्या है वो देखते हैं कि ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद का अध्ययन करना और वेद पढ़ाना, इन कर्मों को करे। तो ये 6 काम है। ये 6 काम बहुत सी जगहों पे आया है ब्राह्मणों के लिए ख़ास तौर से। आगे क्या? दान देना, वेद पढ़ना और विधि पूर्वक यज्ञ करना क्षत्रिय और वैश्य का ये समानी कर्म कहा गया है। तो मतलब दान दे सकते हैं, दान देना ही है, ले नहीं सकते हैं। वेद पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं। यज्ञ भी कर सकते हैं, करा नहीं सकते हैं। ये कौन? क्षत्रिय और वैश्य लोग। क्षत्रिय का प्रजाओं का परिपालन और वैश्य का खेती, गौपालन और वाणिज्य विशेष कर्म कहा गया है। तो अब यहाँ पे विशेष कर्म, वो ऊपर जो आया था 3 काम, और यहाँ पे चौथा काम। क्षत्रिय कौन है? जिसको राजपूत कहते हैं, इसके ज़िम्मे है जितने भी दूसरे लोग हैं उनकी देखभाल करना, उन पर नज़र रखे रहना कि कौन किस रास्ते पर जा रहा है। और फिर वैश्य जो तीसरे नंबर की जाति है वो खेती करे, गौपालन करे, गाय पाले और इस तरह का काम करे। ये है। अब 5वां मंत्र क्या है? शूद्र का कर्म दिव्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा तथा सब प्रकार के शिल्पों को करना है। क्षमा, सत्य, दम और मन, वचन एवं कर्म की पवित्रता सबका समान धर्म कहा गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, 2 बातें हैं ध्यान देने की।
यहाँ देखें कि शूद्र का कर्म है वो काम क्या है, वो ऊपर की तीनों जातियों की सेवा करना, और सेवा के साथ साथ जितने भी काम हाथ से होते हैं, कारीगरी जिसको बोलते हैं, शिल्पकारी बोलते हैं, तो ये इसके ज़िम्मा है, शूद्रों की ज़िम्मा है। घर बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, लकड़ी से किवाड़ बनाना, और इसी तरह से हांडी बनाना पीतल से, एल्युमिनियम से, तो ये सब जो है ये शूद्रों के काम है। तो अब ऊपर से नीचे तक अगर आप देखें तो हर एक का धर्म, हर एक का कर्म अलग कर दिया गया है। ऊपर से आप देखते आए तो कर्म हर एक का बटा हुआ, काम हर एक का बटा हुआ है। नाम लेकर के काम बांटा है कि ब्राह्मण का काम ये है पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का ये है, वैश्य का ये है, और शूद्र का ये है। तो यहाँ काम पैदाइशी तौर पर बांट दिया गया है। और आगे की मंत्र अगर आप देखेंगे इसी पुस्तक का तो वहाँ बात सीधी तौर पर समझ में आ जाती है। तो पहली बात तो ये हो गई कि शूद्र का कर्म सेवा करना है। फिर आगे है कि क्षमा, माफ़ी, सच बोलना, दम और मन, वचन एवं कर्म की पवित्रता। तो ये सब चीज़ इसमें जो है सारे लोग बराबर हैं कि सब सच बोलेंगे, क्षमा माफ़ करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विज जन्म कहे गए, दो जन्म वाले। एक जन तो क्या है, मौन जी बंधन, इनका दूसरा जन्म बताया गया है। एक तो माँ के पेट से जन्म लिया, दूसरा एक कर्म होता है जो आगे आएगा, तो इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सारे लोग हो जाते हैं। आगे देखें क्या है, मौंजी बंधन से होने वाले द्वितीय जन्म में आचार्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का पिता कहा है, और सावित्री गायत्री को माता बताया गया है। यहाँ देखिए क्या है कि बुद्धिमानों के द्वारा वे जन्म से तो शूद्र के समान ही समझे जाने चाहिए, परंतु उसके पश्चात जब वेद के अध्ययन से उनका दूसरा जन्म हो जाता है तो उसको द्विज जानना चाहिए। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जी जन्म से तो सारे शूद्र ही होते हैं, और ये बात कई जगहों पे लिखी हुई है कि जन्म से सारे शूद्र होते हैं, और यहाँ भी लिखी हुई है। लेकिन होता क्या है कि शूद्र को छोड़ दिया जाता है, ये भी बात उसी जगह पे लिखी होती है जहाँ ये बात लिखी होती है कि जन्म से सारे लोग शूद्र होते हैं, वहीं पे ये बात भी लिखी होती है कि फिर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं उसका क्रियाकर्म करके उसको उसकी जाति में बरकरार रखा जाता है जिस जाति में वो पैदा लिया है। तो और लेकिन जो शूद्र है उसका वो जात कर्म नहीं होता है, तो इस वजह से वो शूद्र ही रहता है, उसका जात कर्म नहीं कराया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बोलने तक है, और क्योंकि शूद्र को बराबरी का हक नहीं है, शूद्र के साथ ऐसा नहीं होता है, वो जहाँ है वहीं रहेगा। और इन लोगों को फिर एक उम्र पर पहुँचने के बाद जो आगे बात आएगी कि उस उम्र तक पहुँचने के बाद इन लोगों को हक दे दिया जाता है पढ़ने का, वेद पढ़ने का, सुनने का। तो ये चीज़ें थी।